बहुत सही बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत वापस से फिर से स्वागत है। बहुत लंबा अरसा हो गया यार वीडियो बनाए हुए। बायो पे, हिंदी पे और कमर्शियल एप्लीकेशन में मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके पीछे रीज़न था कि जो है थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक था और हाई ज़बरदस्त तरीके से बिज़ी शेड्यूल था, इसलिए जो है वीडियो आप लोगों को बायोलॉजी पे और कमर्शियल एप्लीकेशन पे नहीं बना पाया। और हिंदी तो भाई मेरे कंसर्न ही नहीं है, इसलिए जो है नहीं हो पाता मुझसे हिंदी में कुछ भी। लेकिन अब जो है मैं आप लोगों को जो लेके आया हूँ वो ये है कि 10th हो गया, एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम हो जाने के बाद फॉर्म मिलता है, सब्जेक्ट चूजिंग फॉर्म। थोड़ा सा लेट है इसमें भी, लेकिन अभी आपके पास समय है, क्योंकि आप जो है जुलाई में मई में आपका रिज़ल्ट आता है। जुलाई में जब आपका स्कूल खुलता है तो जून में आपको ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन दे करके आपने जो भी सब्जेक्ट प्री बोर्ड के रिज़ल्ट के हिसाब से अप्रैल में लिया था उसको आप चेंज करा सकते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड में और प्री बोर्ड में जो रिज़ल्ट आता है बहुत अंतर होता है। आप बोर्ड में बहुत अच्छा कर चुके होते हो और प्री बोर्ड में जो है हम इतना अच्छा नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल करते हैं, मतलब 50-55% है ऑल टुगेदर, तो उनको साइंस नहीं मिल रहा है। बायो लेने वाले बायो नहीं ले पा रहे, मैथ्स लेने वाले मैथ्स नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है बोर्ड में काफ़ी अच्छा फ़र्क आ जाता है। तो 75-80% अचीव कर लेते हैं 55 वाले, ठीक है। तो अब वो जो है क्लेम कर सकते हैं बायो के लिए, और मैथ्स वाला मैथ्स के लिए क्लेम कर सकता है, तो बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो आप इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और सोल्यूशन ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिखें ऑफिस में, एक एप्लीकेशन सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन लिखें। और आपको अगर प्री बोर्ड के रिज़ल्ट से कॉमर्स मिल गया या कोई और सब्जेक्ट मिल गया या दे दिया गया स्कूल वालों ने कि नहीं बायो नहीं मिल सकता आपको, मैथ्स नहीं मिल सकता, तो आप एक एप्लीकेशन दे करके अपने बोर्ड के रिज़ल्ट जो मई में आए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी लगा के उस एप्लीकेशन के साथ अपना सब्जेक्ट चेंज के क्लेम कर सकते हैं। और जो है डिमांड कर सकते हो, बिल्कुल पूरी तरह से डिमांड कर सकते हो जो आपको मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो वो आप अपना जुलाई में चेंज कर सकते हो। हाँ, ये है कि अप्रैल में आपका नुकसान हो जाता है कि आपने जो अप्रैल में सेशन चला है, जो 1 महीना क्लास चली है आपकी साइंस की, बायो की, और आप साइंस मैथ्स लेना था, आपको साइंस बायो लेना था, वो नुकसान हो जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि आगे का टाइम बच जाता है आपका। अब जैसे बात आती है कि आपको साइंस लेना है, साइंस के साथ आप बायो लेते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, और ऑप्शन आप देखें कि मैंने चार मेन स्ट्रीम्स मैंने जो है मेंशन करी है, 4 मेन स्ट्रीम्स मेंशन करी है कि किस सब्जेक्ट के साथ आप क्या लें और क्या बेहतर है आगे करियर काउंसलिंग के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, करियर काउंसलिंग भी करूंगा, करियर पाथवे भी बताऊंगा, इस सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा कि पहली बात तो आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो सब्जेक्ट क्या लेना है, सब्जेक्ट आपको चूज़ क्या करना है वो ध्यान रखिए। मेडिकल फील्ड में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंडेटरी है ही है। मेडिकल में जाना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंडेटरी है ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी आपको लेना है, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश तो मैंडेटरी है यार सब्जेक्ट, और कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट ऑल टुगेदर बनाता है। 11th-12th में बेस्ट ऑफ 4 से परसेंटेज निकलता है और 5 सब्जेक्ट होते हैं। इंजीनियरिंग आता है, इंजीनियरिंग भी बहुत चौड़ा फील्ड है, बहुत सारे ऑप्शन देता है आपको, बहुत करियर ऑप्शन देता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी है, उसके साथ मैथ्स, इंग्लिश और कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, 5th सब्जेक्ट जो आपका रहता है। ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स को अक्सर लोग जो है डोमिनेट करते हैं। अक्सर जो है लोग कम समझते हैं। अरे सर ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ेगा, अरे सर मेरा बच्चा ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ेगा, नहीं सर कम से कम 11th-12th तक साइंस, मैथ्स और साइंस और बायोलॉजी लेके तो पढ़े। करियर ऑप्शन देखिए, बच्चा आपका करना क्या चाहता है, बच्चा आपका इतना प्रेशर झेलने के योग्य आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, या बच्चा 9th-10th में अभी इतना प्रेशर था, वो इतना प्रेशर उसने बियर किया कि नहीं किया, लाइफ में इतना बर्डन वो बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आपने किस तरह से अपने बच्चे को तैयारी कराई है, ये बहुत कंसर्न होता है। नहीं तैयारी कराइए, ज़िंदगी में बहुत सारा प्रेशर आने वाला है, कितना टफ कंपटीशन होने वाला है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं नीट में और 40,000 सीट है जिसमें 17,000 सीट आपकी जर्नल की है, ठीक है, कम ज़्यादा। अब आप देखिए इस तरह से कि आप अपने बच्चे को क्या इतना प्रेशर, इतना बर्डन डालने के लिए उसको आपने तैयार करा है, उसको आगे के लिए तैयार किया कि इतना प्रेशर होगा, इतना बर्डन होगा आगे। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग और प्रैक्टिस और माइंडसेट से होता है। क्या ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने अपने बच्चे को सिखाई है? अगर सिखाई है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ नहीं सिखाई है तो आप बच्चे को ट्रेन कीजिए, प्रेशर और बर्डन के लिए ट्रेन कीजिए। इतना प्रेशर आने वाला है, ये बच्चे हैम्पर कर जाते हैं, बच्चों की सेहत पे असर पड़ता है,
बच्चों की पूरी लाइफस्टाइल बर्बाद हो जाती है, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और वो आप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, मेरी बेटी तैयारी कर रही है, और उसमें वो इतना ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं कि एकदम पूरी लाइफ उनकी चौपट हो जाती है। आगे आने वाला जो करियर जो बनाने के लिए है वो बिगाड़ लेते हैं। तो पता चला 100 में से 80 इसीलिए रेस में हार जाते हैं। और 20 अगर दौड़ते भी रहते हैं किसी सूरज से, तो 2 ही 4 5 पहुँच पाते हैं अपने मंजिल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे पहुँचे मंजिल पे, तो आपको ट्रेनिंग, काउंसलिंग और जो है प्रेशर का माइंडसेट और लोड का, बर्डन का माइंडसेट और मोटी मोटी किताबों को हल्का कर देना, ये सब आपको तरीका सिखाना होगा अपने बच्चों को। किस तरह से आप जो है तीनों टाइम का खाना एक साथ नहीं खा सकते, उसी तरह से आप कंटिन्यूस फॉर्म में 8-10 घंटा पढ़ने को मत बोलो। 2-2 ढाई घंटा पढ़ो, फिर उसके बाद ब्रेक लो, 2-2 ढाई घंटा पढ़ो, फिर ब्रेक लो। इस तरह से एक दिन 2-2 घंटा जैसे क्लास है उस हिसाब से आप पढ़िए, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप पढ़िए। लाइफ बड़ी ख़राब हो जाने वाली है अगर आपने किसी तरह की कोई माइंडसेट नहीं बनाई ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। ह्यूमैनिटीज़ में करियर ऑप्शन नहीं लिखा। आप देखिए मैथ्स के साथ मैंने करियर ऑप्शन लिख दिया, इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी के साथ करियर ऑप्शन है। बहुत सिलेक्टिव है, बहुत चूज़ कर सकते हैं आप, मतलब बहुत आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, 8-10 आपको मिलेंगे। ह्यूमैनिटीज़ में आपको, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में आपको अपार भाई ऐसी ऐसी नौकरियां हैं, इसमें ऐसा ऐसा करियर ऑप्शन है कि यहाँ से तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि इनके ड्राइवर भी सरकारी नौकरी पाते हैं। ऐसी ऐसी फील्ड है ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स लेने के बाद। ह्यूमैनिटी और आर्ट वालों को जो है कॉमर्स और बायोलॉजी और मैथ्स वाले डोमिनेट करते हैं। ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ रहे हो, आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, अच्छा ठीक है बेटा, बायो लेके पढ़ रहा है मेरा बेटा, है मैथ्स लेके पढ़ रहा है मेरा बेटा, अरे यार मेरी बेटी, इसमें क्या बूस्ट ओवर करना है भाई साहब। ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में भी इतनी मेहनत है, बल्कि हम तो कहते हैं कि आप एक बार डॉक्टर बन जाएंगे मेडिकल लेकर के, नीट में इतना टफ कंपटीशन है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ लेकर के आगे जब पढ़ेंगे, आगे जब BA करेंगे, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री वगैरह ले लेंगे और बेहतरीन सब्जेक्ट आप लेकर के चूज़ करेंगे, UPSC के एस्पिरेंट बनेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कहाँ पर हैं। तो ऐसे 50 नीट के डॉक्टर फ़ोन कर देंगे, हाँ भैया तबीयत ख़राब है, हम आएँ कि आप आ जाएंगे। तो पता चला IAS साहब का, DM साहब का फ़ोन है, तो SP साहब का, SSP साहब का फ़ोन है, तो पता चला कि जो है अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, हम आएंगे कि आप आएंगे सर। तो ये वो ऑप्शन देता है, समझ लीजिए, ये वो फील्ड देता है। बहुत भौकाल फील्ड है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और कोई एक 5th सब्जेक्ट। आप क्या समझते हैं इसको? तो जो बच्चे, जो पेरेंट्स ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, तो आज मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स बहुत वाइड रेंज का करियर ऑप्शन देता है, बहुत ज़बरदस्त रेंज का करियर ऑप्शन देता है, और बहुत ही ज़्यादा लाइट सब्जेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये दोनों बड़े एक्सपेंसिव हैं। आगे हायर स्टडीज़ में, इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड में, इंजीनियरिंग मेडिकल की फील्ड में तो भाई अंबार पैसा, जितना पैसा हो, घर मकान रखे हो, ज़मीन वमीन खरीदो, बेच डालो सब। अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो, अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिला, चौपट लाओ, लेके आओ 50-50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपए लगाओ, बनाओ अपने बच्चे को डॉक्टर। फिर उसके बाद जब वो डॉक्टर अगर बन जाएगा तो वो अब दिमाग लगाएगा कि यार 1 करोड़ रुपया हमारे अब्बा लगाए थे, हमारे फादर 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया लगाए, तो अब 2,000 रुपये फीस रखेंगे पर पेशेंट, तब जा करके 4 साल में हमारा पैसा हो पाएगा। और पता चला दवाइयों में भी 40%, 30% कमीशन हमको चाहिए, दवा वाले से सेट कर लेगा। और जो दवा वो लिखेगा, वो दवा आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ उसी के यहाँ मिलेगी, उसी के जो है वो जो दवा लिखेगा वहीं मिलेगी। पता चला जब आप सेम सॉल्ट कह करके कहीं और से ले सकते हैं, कॉम्पोजिशन सारी चीज़ें सब कंपनी दूसरी होगी, नाम दूसरा होगा, लेकिन कॉम्पोजिशन और सॉल्ट सेम होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। लेकिन 100 में से 90% ये लोग जानते ही नहीं हैं ये बात। 10% जो जानते हैं उनका भी लगभग कहीं ना कहीं भरोसा नहीं होता कि अरे नहीं भाई 5% उसमें से ऐसे होते हैं, अरे नहीं भैया वही दो यार, अरे भाई मेरे केमिस्ट कहता रह जाता है कि सेम सॉल्ट है, सेम कॉम्पोजिशन है, बस नाम और कंपनी डिफरेंट है, वही चीज़ दे रहे हैं आपको और सस्ते में मिल रही है और उससे अच्छा पेटेंट ब्रांड है। नहीं हमको वही चाहिए, गोबर दिया है तो गोबर ही खाएंगे। तो खैर बहुत पैसा लगता है इसमें, हायर स्टडीज़ में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप डिटरमिन्ड और फोकस्ड नहीं हैं तो आप मेहरबानी करके अपना करियर मत चौपट करिए भौकाल के लिए, किसी के दिखावे के लिए, किसी को जो है अपने आप को दिखाने के लिए कि बायो लेके पढ़ रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, पता चला 2 साल के बाद डंप हो गए और फिर कुछ और कर रहे हैं। मत करो ऐसा, किसी को दिखावे के लिए किसी और की बातों में आकर तुम्हारा दिल दिमाग क्या कहता है, फिर तुम अपना माइंडसेट बनाओ कि तुम क्या इस फील्ड में इतनी तेज दौड़ सकते हो और इतना जो है इतना डिटर्मिनेशन रख सकते हो, इतना फोकस रख सकते हो। 10th के बाद 1826 दिन होते हैं करियर ऑप्शन के लिए, 1826 दिन होते हैं 10th के बाद।
10th के बाद 1826 दिन होते हैं, मतलब इसको कहते हैं 5 साल, इसको कहते हैं 5 ईयर्स। 5 ईयर प्लान है हमारे देश में, और यही करियर ऑप्शन के लिए भी 5 ईयर प्लान है दोस्त। 5 ईयर प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर को भी मैं 2 हिस्से में करूंगा। 5 ईयर को 2 हिस्से में करूंगा। पहला हिस्सा होगा 2 साल का, दूसरा हिस्सा होगा 3 साल का। पहला हिस्सा होगा 2 साल का, दूसरा हिस्सा होगा 3 साल का, 5 साल में। और 2 साल आपका 11th 12th और 3 साल आपका ग्रेजुएशन इसके लिए। और बाकी अगर नीट एस्पिरेंट है तो भी आपका 11th 12th के बाद फिर आपका वो 7 ईयर्स हो जाएगा, 5 ईयर का MBBS, जिसमें तो आपकी लाइफ ही अलग है। और जी के लिए भी अलग हो जाएगा 2, लेकिन ये 2 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस 2 साल में ऑल टुगेदर आप मिला के देखें 1700-1800 दिन आपके पास ऐसे कुछ होते हैं आपकी ज़िंदगी के। आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपने सही डिटरमिनेंट फोकस होकर के अपने करियर ऑप्शन को और अपने सब्जेक्ट्स को नहीं प्रॉपर चूज़ किया, किसी और की बातों में, किसी और की भौकाल में, और जिस भी ऐसे फजूल कारणों की वजह से आपने वो ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, तो आपकी लाइफ गड़बड़ हो जाने वाली है। आपका करियर डेफिनेटली इधर उधर डामाडोल हो जाने वाला है। मैंने एक नहीं हज़ारों बच्चे, 17 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 32-33 साल है, लेकिन पढ़ाते हुए कुछ लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा तजुर्बा मिला। 17 साल तो हो गया है करते हुए काम, और भी बीच में 3-4 साल बाहर फॉरेन में भी काम किया, बहुत सारी चीज़ें करी। लेकिन इन 17 सालों में ऑल टुगेदर 17 साल में 12-14 साल मानिए आप, अगर ठसा हुआ कंडेंस एक्सपीरियंस माने तो 12-13 साल में आप देखें और भी बहुत सारे, बहुत तेज़ी से दौड़े कि 12-13 साल में कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस हासिल करके बैठे हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में आप देखिए इस तरह से आपको करियर ऑप्शन मिलता है। आप UPSC एस्पिरेंट बन सकते हैं, बहुत सारी अच्छी ऑप्शन आपको जॉब मिलती है, बहुत सारा करियर पाथवे मिलता है, बहुत सारा करियर ऑप्शन मिलता है आपको। कॉमर्स तो आप जानते हैं, बिजनेस एसोसिएट्स एंड ऑल, कॉमर्स भी आपको कॉमर्स, लेकिन हाँ ये कॉमर्स ले जाने के बाद अगर आप चाहें 11-12 के बाद या आपका मन बदलता है तो आपके पास ये फील्ड बचती है। इसमें भी बहुत मेहनत पड़ जाती है, फिर आपको बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। ये आपको जो करियर ऑप्शन देता है काफ़ी थोड़ा सा नैरो पाथवे। इनके कंपैरिजन में इसका जो पाथवे है, करियर पाथवे है कॉमर्स का, वो थोड़ा नैरो है। इसमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलते हैं, मैं बताऊंगा अभी। इसमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलते हैं, इसमें भी डिस्कशन अभी होगा। मैं पूरा भी करियर पाथवे लिखूंगा बोर्ड पे और आप लोगों को वीडियो में डाल के बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रीम से कौन सा करियर पाथवे आप लोगों को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स इसके मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा जो करियर पाथवे होता है वो नैरो होता है। ठीक है, बहुत सिलेक्टिव होते हैं, CA एंड ऑल बहुत अच्छा खासा टफ होता है। जितना CA में मेहनत करना उतना IAS में मेहनत कर लो। हम तो कहते हैं UPSC में सारा DM बन जाओगे, है DM बन जाओगे। नीट कर लो तो MBBS MS पता नहीं कितना बड़ा MS सर्जन और कितने बड़े MD डॉक्टर बन जाओगे, है। इसमें कर लो सिविल पता नहीं कहाँ बुर्ज खलीफा बना डालना दूसरा तीसरा। तो जो है ये सब करियर ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ये भी बुरा नहीं ना भाई, ऐसा तो है ही नहीं ना, बुरा नहीं ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कॉमर्स में देखें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अच्छा खासा सब में पढ़ना है, सब में मेहनत करना है। एक बात ध्यान कर से सुन लो, बहुत ज़रूरी बात, कोई भी सब्जेक्ट लोगे पढ़ना सब में पड़ेगा 8 से 10 घंटा, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है। 10 के बाद अगर जिस भी बच्चे ने 4 साल 5 साल या 1826 दिन, सिर्फ 1826 दिन लग के डिटरमिनेंट होकर, इसमें से 1826 दिन में से भी 1000 दिन आपको सिर्फ लग के पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आप जैसे कि 8 से 10 घंटा, मैं आपको 8 से 10 घंटे की कहानी बता दूं, चुपचाप शराफत से शायद आप अडॉप्ट कर लेंगे कि आपको अगर एक बनिया की दुकान भी खोलनी है ना तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खोलनी है, और आप जब तक 5 से 10 हज़ार रुपये नहीं बेचोगे, पता चला 500-600-700 रुपये बचना ही नहीं ना, 1 रुपया ठन्नी सामान पे बचता है। इसी तरह की दुनिया के हर काम है भाई साहब। ठेला सब्जी का ठेला ठेल रहा है, वो 10-10 12-12 घंटे ठेलता, तब जाके 700-800 रुपये आता है। 10-10 12-12 घंटे हर काम में, दुनिया के हर काम में आपको 10 से 12 घंटे की मेहनत, 8-10 घंटे की जॉब करनी ही करनी है। तो क्यों ऐसी जॉब करनी है जो मर मर के 8-8 10-10 घंटे आपसे जॉब करवाए? भाई 8 से 10 घंटा आज के टाइम पे इतनी फैसिलिटी के साथ आपको दिया जा रहा है, इतनी फैसिलिटी, इतने कंफर्ट दिए जा रहे हैं, 8 से 10 घंटा पढ़ लो। सिर्फ 4 साल पढ़ना है, वो तो साला पूरी ज़िंदगी करना पड़ जाएगा अगर चौपट हो गई लाइफ। तो सिर्फ 4 साल 8 से 10 घंटा पढ़ना है भाई, पढ़ लो, पूरी लाइफ सेट। तो कोई DM बना बैठा है, तो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बना बैठा है, तो सारे काम कलम से होंगे और अपनी मर्जी से होंगे, और जितनी मर्जी आए उतना काम करो, ना मर्जी आए ना काम करो।
तब भी पैसे बरसेंगे, बरसेगा पैसा। अब पढ़ाई लिखाई पैसे मनी ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एजुकेशन तो मनी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। करियर ओरिएंटेड हो, रेपुटेशन ओरिएंटेड हो, लेकिन मनी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्शन आपको देता है, किस तरह से डिटरमिन्ड हो करके आपको फोकस हो करके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की अब इम्पॉर्टेंटली बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे ओवर कंसर्न होकर के ओवर बर्डन लाद देते हैं बच्चों पर। उस बात का बड़ा ध्यान रखना होगा पेरेंट्स को कि आप देखें कि बच्चे को डिटरमिन्ड और फोकस अगर आप करियर के लिए नहीं करा पा रहे हैं, नहीं काउंसिल करा पा रहे हैं, नहीं माइंडसेट कर पा रहे हैं कि वो ये चीज़ नहीं कर पाया तो मैं ये करा लूँगा, हमारे यहाँ ये लोग हैं, ऐसी ऐसी चीज़ है, तो क्या वो ये चीज़ कर पाएगी या कर पाएगा? कि वो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छा खासा ऑप्शनल सब्जेक्ट भारी है, इक्विवेलेंट है फिजिक्स और मैथ्स के, आप कोई ऐसा सब्जेक्ट दिला देते हो जिसके साथ अपेरेंटली बराबर से मैथ्स और साइंस, फिजिक्स जितना लोडेड और जितना अच्छा मजबूत सब्जेक्ट है, जितना हैवी सब्जेक्ट है, उतना ही हैवी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल दिला दे रहे हो, ऑप्शनल पे भी उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। फिर आगे जाकर के वो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपके हिसाब से, आपके माइंडसेट के हिसाब से, आपकी करियर और आपकी सोच के हिसाब से वो नहीं चल पाएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि कोई किसी की सोच के हिसाब से कैसे चल सकता है। आपको आपके बच्चे की सोच के लेवल पे जाना पड़ेगा। क्या सोच रहा है वो, आपको बच्चा बनना पड़ेगा। अगर वो 17-18 साल का है, 12-13 साल का है, 14 साल का है, 15 साल का है, उस साल पे आपको जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा आपको। वहां जा करके उसके माइंडसेट को, उसके दिमाग में ऐसे आइए, उसकी तरफ आप घुसिए, उसके साथ बैठिए। और 1-2 दिन का काम नहीं है, अच्छी खासी मेहनत लगती है इसमें। आपको काफ़ी हफ्तों महीनों गुजारने पड़ेंगे, अपने बच्चे के साथ बैठ करके बातें करनी पड़ेंगी। आपको उसको माइंडसेट जानना पड़ेगा, उसका मन जानना पड़ेगा, उसके मन को, उसके दिमाग को और उसकी हिम्मत को आपको बांधना पड़ेगा। और ऐसा बांधिए कि 5 साल तक टूटे ना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप देखिए कि क्या आपकी सोच के हिसाब से आपका बच्चा चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। आपको अपने बच्चे की सोच जाननी है और सोच जानने के बाद फिर आप उस हिसाब से काम करिए, अपने बच्चे की सोच के हिसाब से। और दूसरी चीज़, अगर आपको अपने बच्चे की सोच बदलनी है तो कोई माइका लाल नहीं बदल सकता, दुनिया में कोई किसी की सोच नहीं बदल सकता। ये सोच लीजिए आप। सिर्फ आप उसको काउंसिल कर सकते हैं, और काउंसिल करिए, काउंसिल करिए, काउंसिल करिए, इतना काउंसिल करिए, काउंसिल करते 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 जैसे कहते हैं ना, पानी की एक बूंद ऐसे अगर लगातार पड़ती रहे पत्थर पे तो अपना निशान बना लेती है और आखिरकार पानी की बूंद पत्थर में भी छेद कर देती है। तो ये तो बच्चा है आपका, आप लगे रहिए। सिर्फ काउंसलिंग एक जरिया है, सिर्फ बातचीत एक जरिया है जो आपके बच्चे की सोच को रिफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, बेटर कर सकता है, अदरवाइज बदल नहीं सकता। बात समझ लीजिए। आप अपनी सोच, अपने कंसेप्ट, अपनी माइंडसेट के हिसाब से अगर आप बच्चे को चलाना चाहते हैं तो गलती कर रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बच्चे की सोच पे जाइए, बच्चे को मिलिए, बच्चे से बात करिए। और भी बहुत सारे आप सॉल्यूशंस हैं जिस पे आप बच्चे को करियर ऑप्शन देते हैं। आप कभी भी 2 करियर ऑप्शन कभी बच्चे के लिए मत चूज़ करिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये चला जाएगा, ऐसे कर लेगा, वैसे कर लेगा, मैंने ये चूज़ किया। नहीं, एक पे फोकस करो और एक पे उसको फोकस कराए रखो और डिटर्मिनेशन आप उसको देते रहो, फोकस देते रहो, काउंसलिंग देते रहो, तो मैं कर लोगे यार ये ऐसा ऐसा। उसके लिए प्लानिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। हर कुछ आसान है ज़िंदगी में। कंपटीशन हर फील्ड में टफ है, और इतना टफ है कि आपकी सोच से, आपकी हमारी सोच से परे है। हर फील्ड में ज़बरदस्त टफ है कंपटीशन। कंपटीशन के बिना तो फिर यार इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट एंड पोजीशन और इतना रसूख और इतना रुतबा फिर कैसे मिलेगा अगर कंपटीशन बीट करके नहीं आएंगे तो। समझ रहे हैं आप? तो ये आप समझ लीजिए, कंपटीशन करके आना ही आना है तो कंपटीशन है। कोई ऐसी बहुत नीट एस्पिरेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर नीट एस्पिरेंट अगर सर ये नहीं हो पाया तो मैं ये ऑप्शन रख ले रहा हूँ, ये रख ले रही हूँ, तो मैंने कहा कि बेटा कुछ नहीं होता है। आप कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 12 लाख ने भरा है, 25 लाख लोगों ने भरा है, 40,000 सीट है, कोई बात नहीं। आप दुनिया जाए क्या है क्या नहीं, 50 तो दुकान खुली है खाने की, आप खोलेंगे तो चलेगी नहीं? चलेगी, आपकी भी और चलेगी। लेकिन जो है आपको सिर्फ इतना देखना है कि भैया नीट में 720 नंबर का पेपर आता है, हमारे पास इतना इतना समय है, हम 10 में पास आउट होकर के 11 में हैं, 11-12 है हमारे पास 2 साल, जो कि कुल मिला करके 365 प्लस 365 अगर आप करें तो तकरीबन जो है 10, 13,
730 दिन होते हैं। 730 दिन को ऐसा हिसाब से डिवाइड करिए आप, 1-1.5 लाख क्वेश्चन सेलेक्टिव होते हैं, उसी में से नीट का पेपर बनता है। 1-1.5 लाख क्वेश्चन को वो आपको अगली वीडियो में बता दूँ कैसे तैयारी करना है अगर आप 10 पास आउट करके 11 में। नीट की तैयारी, जी की तैयारी का और यूपीएससी की तैयारी का क्या कंसेप्ट है, क्या रोल है, किस तरह से आप जाइए, वो अगली वीडियो में बताऊँगा अभी आपको। अभी यहाँ तक आगे अब आपको करियर पाथवे में बताऊँगा इसमें क्या कौन सब्जेक्ट लेने पे क्या। मैंने 5 साल को 2 सेक्शन में, 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वो ये था कि 5 साल को पहले 2 साल में 11-12 और फिर अगले 3 साल में जो ग्रेजुएशन का पार्ट है, या अगर आप अगले 3 साल में देखें तो अगर एमबीबीएस के उसमें आ जाए मेडिकल फील्ड में, तो पहला जो 3 साल होता है वो ज़बरदस्त मेहनत भरा होता है। फिर उसके बाद आपके पास जो 4th ईयर आपका एमबीबीएस होता है वो आपका काफ़ी इजी रिलैक्स मोड पे हो जाता है। इंटर्नशिप एंड ऑल मिल जाती है, फिर सैलराइड हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसे मिलने लगते हैं, गवर्नमेंट आपको फिक्स हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब हो जाती है अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक किया है तो, अगर आपने नीट क्रैक कर लिया है तो। अदरवाइज़ फिर आपकी लाइफ तो टफ होने ही वाली है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वॉलेज मिला, अगर प्राइवेट कॉलेज लिया तो बहुत सारा पैसा भी मिलने वाला है, बहुत सारा पैसा भी लगने वाला है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जो है करिए चीज़ें, उस हिसाब से अपना सेट करिए, फिर अपना क्लिनिक एंड ऑल सब डालिए, आप देखिए अपना क्या कर सकते हैं। अगर आपने नीट क्रैक नहीं किया तो आप देखें कि अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा सब्जेक्ट क्या क्या किस तरह से ऑप्शन दे करके आपको कहाँ पहुँचाता है, आपके डिसीजंस, आपके सब्जेक्ट चॉइस आपको कहाँ लाइफ में, करियर में कहाँ। तो करियर पाथवे रिलेटेड टू ईच स्ट्रीम आपको बता दें, जो 4 मेन स्ट्रीम्स मैंने लिखी थी, कहाँ कहाँ कितने कितने ऑप्शंस देता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में। वो शॉर्ट टर्म्स ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मेडिकल लाइन में आप देखें, मेडिकल फील्ड में आप देखें, जो पीसीबी आप लेते हैं, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आप लेते हैं, तो आपको एमबीबीएस सबसे बेहतरीन। नीट ऑप्शन, नीट तो लिखा ही नहीं मैं, नीट उसमें हम क्लैट भी लिखना भूल गए थे। नीट बेहतरीन चीज़ है, लाइफ सेट हो जानी है। 12 पढ़ा, 12 पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए आपने अपीयरिंग में ही क्रैक कर दिया, अपीयरिंग में ही क्रैक कर दिया, ये 12 का एग्जाम हुआ है, फॉर्म निकल आया, खट से भर दिया फॉर्म भर देने के बाद आप देखिए कि आपने क्रैक कर दिया, 720 में से 719 या 718, तो कॉलेज मिल गया। कॉलेज अगर मिल गया, 18-17 साल की उम्र में तुमने 12th पास आउट किया है, 12th पास आउट करने के बाद अगर तुमने खट से तुम्हें मिल गया तो 4 साल 5 साल का एमबीबीएस, 4 साल में इंटर्नशिप मिल जाती है, 5 साल का एमबीबीएस होता है, 5 साल ऑल टुगेदर देखा जाए तो 17-5-22 या 23 साल की उम्र में हार्डली आप एमबीबीएस हो जाते हो, डॉक्टर हो जाते हो भाई साहब। फिर पीजी नीट वेट करो आप, लेकिन आप सैलराइड हो जाते हो, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है। सिर्फ पता चला कितने साल की मेहनत पे, 7 साल की मेहनत पे। नीट 7 साल लेता है, 5 साल आपका एमबीबीएस हो गया, 2 साल आपका 11-12, और वो भी 7 नहीं 5 ही मान के चलो, 11-12 2 साल, और फिर उसके बाद एमबीबीएस का शुरू का 3 साल। वो 3 साल सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि फिर आप हैबिचुअलाइज हो जाते हो, इतनी मेहनत करने की आदत हो जाती है आपकी, आपको वो हो ही जाता है कि भैया 4 बजे 5 बजे उठना, ये मेरी लाइफ है। आप अडॉप्ट कर लेते हो, वो आपके फिर आपकी बॉडी का, आपके माइंडसेट का नेचर हो जाता है, फिर आपकी फितरत हो जाती है। आदत नहीं, फितरत। आदत तो बदल ली जा सकती है, लेकिन फितरत नहीं चेंज करी जा सकती। तो आपकी फितरत हो जाती है, तो आपको वो करना ही करना है, और लाइफ सेट है भाई साहब। 5 साल के अंदर, 20-22 साल के अंदर ये सब सारी चीज़ें आप अगर डिटरमिन्ड और ऑर्गेनाइज होकर के, फोकस होकर, ऑर्गेनाइज होकर के अगर चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत करियर ऑप्शन है, आपको कोई करियर ख़राब नहीं होने वाला, ज़बरदस्त लाइफ सेट हो जाने वाली है। मेहरबानी करके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठें, बात करें, उनसे अच्छे से बात करें, उनकी काउंसलिंग करें, थोड़ा वक्त लगा करके, उनको वक्त दे करके, घंटा आधा घंटा रोज़ उनको दें, और उनकी लाइफ, अगर लाइफ के लिए चिंता करते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों यार। अगर जितनी फिक्र कर रहे हो उतना बात भी करना पड़ेगा, उतना उसको बैठाल के समझाना पड़ेगा। एक आध बार बात कर लिया, अरे समझता ही नहीं है, समझा रहे हैं सर, आप समझाइए सर, ऐसा करिए, ऐसे नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें आराम से, तुम चिंता नहीं करो, बैठा लो, उसे बात करो। बच्चा बच्ची है आपका, मानेगा आपकी बात, आप उसे दिखाओ तो सही। अभी एक लड़का है, एमबीबीएस लेना चाह रहा था, लेकिन अभी उसको मैंने बताया कि नहीं, एमबीबीएस का क्या, उसका मन था। मैंने उसे काउंसिल किया करते 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 करते, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि वो किसी और फील्ड में जाए, लेकिन मुझे पता था कि बायो में ये या एमबीबीएस में वो दोनों इतना ज़्यादा स्कोप नहीं कर पाएंगे, और इन लोगों में नहीं है वो कैलिबर जो 10 से 12 घंटे 14 घंटे पढ़ सके। हाँ, ये था कि 6-7-8 घंटा वो ऑल टुगेदर अपनी लाइफ में इन 5 साल में पढ़ सकते हैं। तो 6-7-8 घंटा पढ़ करके और वो सब्जेक्ट ले करके रिलैक्स मोड पे, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैंने उनको किया काउंसिल, और वो वही करते।
एक टीचर होने के नाते और एक काउंसलर होने के नाते ये जान सकता हूं मैं कि कौन बच्चा कहां पर कितना स्केल कर सकता है, किसके बाजुओं में, और फिर 4 साल से पढ़ा रहे हैं उसको, किसके बाजू में कितना दम है कि कौन नदी में तैरेगा नहीं थकेगा, कौन समुद्र में तैरेगा नहीं थकेगा, कौन नदी में तैर के थक जाएगा और कौन समुद्र में तैरेगा नहीं थकेगा और पार कर जाएगा और अपने मंजिल को अचीव कर लेगा, कौन कहां सांस फुला लेगा और कौन कहां डूब मरेगा। समझ रहे हैं आप? तो यही सब चीज़ें हैं जो पहले से ही तैयारी करके रखनी होती है। ट्रेनिंग मांगती है, ट्रेनिंग, तब जा कर के आप एक अच्छे जो है चीज़ें निकल के आती हैं। ट्रेनिंग हर चीज़ की होती है। तो आप देखें तो मेडिकल में आपको MBBS, फिर मेडिकल जो कि फार्मा एंड ऑल, बहुत सारे भी फार्मा एंड ऑल, फिर सर्जन और पैसा अंधेर पैसा, फिर फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें भी ज़बरदस्त है, न्यूट्रिनिस्ट, इस तरह के आप देखें आपको ये ऑप्शन, करियर ऑप्शन और भी है, शॉर्टकट है, शॉर्ट टर्म करियर ऑप्शन है वो बात, लेकिन लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन आपको मेडिकल फील्ड के साथ बायो क्या दिलाता है। बायो ये आपको 1 2 3 4 5 स्पेसिफिकली 5 बढ़िया जो है आपको फील्ड देता है, आपको करियर ऑप्शन देता है। इंजीनियरिंग PCM मैथ्स आपको क्या देता है, तो आप देखें भाई इंजीनियरिंग IIT जी एंड ऑल, एनवायरमेंटल साइंस, रोबोटिक्स, मर्चेंट नेवी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवलपर, आर्किटेक्ट एंड ऑल। तो मैथ्स आपको इतनी फील्ड देता है क्योंकि बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बात किया था कि ये दोनों आपको अगर 5-5 करियर ऑप्शन देंगे तो ये आपको 10 देगा, और भी इतने हैं कि इसमें आया नहीं है, अभी लिखा नहीं है। मेनली मैंने लिखा है सबसे भारी और सबसे भौकाल टाइप की चीज़, इस सब पूरे जितने भी करियर ऑप्शंस आपको बोर्ड पे लिखे हैं और भी जो आप देखें बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, उन सब पे भारी है ये सिविल सर्विस। सब पे किससे मिल रही? ह्यूमैनिटीज से। इसी को आप लोग डोमिनेट करते हैं, इसी सब्जेक्ट को आप लोग डोमिनेट करते हैं। बच्चा लेना चाहता नहीं लेते, अरे हल्का है, भारी है, 10th में परसेंटेज अच्छा नहीं आया इसीलिए ह्यूमैनिटीज मिल गया। अरे ऐसा नहीं है, लोग डोमिनेट करते हैं, अरे ऐसा नहीं है, हमने खुद चॉइस किया है। 90% आया था बोर्ड में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ह्यूमैनिटीज लिया है। आप लोगों को बोलिए, लोग अगर आपको डोमिनेट करते हैं तो आप बता दीजिए उनको कि नहीं मैंने खुद चॉइस किया है ह्यूमैनिटीज़। 10th में बहुत अच्छा परसेंट नहीं आया होगा इसलिए ह्यूमैनिटीज़ लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिविल सर्विस में जाने के लिए किया है। एक फ़ोन सिविल सर्विस से जो रास्ते जाते हैं, जो करियर ऑप्शन मिलता है, जो आप अपनी लाइफ में बनते हैं, एक फ़ोन मारेगा पता चला सारे डॉक्टर इंजीनियर सब खड़े हैं लाइन। जी सर बताइए। तो ये भौकाल होता है ह्यूमैनिटीज़ का। समझिए, आज से पहले शायद ही आप लोगों को ये बात मालूम पड़ी होगी, लेकिन आज मालूम पड़ गई, तो आप ध्यान दीजिए इस पर। अब तुमको लगता है कि सब डॉक्टर इंजीनियरिंग छोड़ करके यहीं पे आ जाएंगे, तो ह्यूमैनिटीज़ आपको सिविल सर्विसेज, UPSC, ये नाम सुन करके, ये चीज़ सुन करके इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। इस पर बताऊंगा कैसे आप 11-12 में आ करके कैसे आप तैयारी करें, क्या करें, वो भी काउंसलिंग, वो बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो, कैसे अपने टाइम को बचा करके, कैसे आप फोकस्ड होकर डिटरमिन हो करके आप कैसे UPSC की तैयारी करके उस पर बताएंगे। फिर उसके बाद पढ़ाना चालू करेंगे अप्रैल से। आज 19 मार्च है, अप्रैल मिड से सेशन स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन भी, ऑफलाइन तो रहते हैं, ऑफलाइन तो है ही है करेली में और प्रयागराज में, और ऑनलाइन भी क्लासेस शुरू कराएंगे। तो सिविल सर्विस भाई, ये नाम सुनकर के इतनी ठंड मिलती है। अब ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव थे और फिर कोई काउंसलिंग पार्ट भी नहीं मिल पाया, सभी लोग कंप्लेन करते, लेकिन मुझे था, लेकिन मैंने भाई साहब बात मुझे था, मुझे लोग सजेशन देते थे सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा नालायक किस्म का था जो आज इस तरह से चीज़ें हैं। क्या था कि बस नहीं सुन पा रहा था, किसी की नहीं समझ में आ रहा था। आज देखो यही है, इसीलिए ना सुनना, वो 3-4 साल अगर मैंने कायदे से ढंग से सुन लिया होता, लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हुई थी यार। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत अच्छा और बहुत ठीक ठाक था पढ़ने में, और लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से मेरा पूरा करियर चौपट हो गया था। और 2-3 साल जो ज़िंदगी का करियर बना देता है और बिगाड़ देता है, वही 2-3 साल मेनली मेरा ख़राब हुआ। मेरे भाई की डेथ हो चुकी थी, मुझसे 5 साल छोटा था, मेडिकल इश्यूज़ की वजह से 3-3.5 महीना वो कोमे में था, बहुत बड़ी। और मैं 12th पास आउट करके उसी वक्त अपने करियर की बाउंड्री लाइन पे खड़ा था, और वहीं जो है मेरे भाई की डेथ ने मुझे मुंह के बल गिरा दिया। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्लिप हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उस स्लिपरी पाथवे पे मैंने अपने आप को कहीं ऐसी जगह खड़ा किया कि आज भी बहुत कुछ है। ऐसी चीज़ें हैं कि जब अपने आपस में लोगों में बैठता हूँ तो आपस के लोगों में मैं जो है उनको बहुत सारा पेरेंट और पेरेंटल सपोर्ट है, बहुत सारा घर खानदान का सपोर्ट होने के बावजूद भी मैं सेल्फ चीज़ें देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, उनसे बहुत ऊपर हूँ। तो अचीव किया, ऐसा नहीं ना कोई मैं अनग्रेटफुल और अनथैंकफुल और नॉन ग्रैटिट्यूड नहीं हूँ टू द गॉड। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टू द गॉड एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई गॉड। अब आप आते हैं मुद्दे पर, सिविल सर्विसेज, बहुत ठंड मिलती है जब इसका नाम सुनता हूँ, UPSC एंड ऑल। लॉ, भौकाल ही भौकाल है भाई। आप देखिए करियर ऑप्शन में भौकाल ही भौकाल। लॉ, क्लैट से लॉ जा सकते हो, और अगर नहीं क्लैट क्रैक कर पाए तो कोई बात नहीं यार,
तमाम जो है BA LLB के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भरो 5 साल करो, 8-10 हज़ार रुपये फीस है, सस्ते से सस्ता, और भौकाल से भौकाल एक ग्लास नहीं उठाना पड़ेगा। एक ग्लास उठाने वाला जो लाकर आपके सामने रखेगा ग्लास, वो भी सरकारी नौकर होगा, सरकारी अफसर होगा, सरकार उसे तनख्वाह देती होगी। आपका कुक भी सरकारी है तो आपका ड्राइवर भी सरकारी है तो आपका, पता चला गार्ड हमारे दरवाजे पे जो बैठे हुए हैं, गार्ड साहब जो बैठे हुए हैं 3 सितारा लगा के बैठे हैं डीएम साहब के ऑफिस, डीएम साहब के बंगले में बाहर, कौन बैठेगा भाई? बड़े बड़े एसआई और जो है क्या नाम है आपके 3-3 सितारा बैठे हो रहेंगे बाहर आपके गेट पे। आप समझिए इस बात को। तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन मिलता है। फिर उसके बाद पागलों को ठीक करो, साइकोलॉजिस्ट गजब के डॉक्टर है ना, जर्नलिस्ट आए है भौकाल ही भौकाल। आप समझिए बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन आपकी जेब में, जर्नलिस्ट अच्छे मानंद अगर बन गए रिपोर्टर तो बात ही अलग है। हॉस्पिटैलिटी, बाहर देश दुनिया घूमो, गजब का करियर ऑप्शन है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, पहले आप किसी मंत्री के साथ लग गए और प्रधानमंत्री जी के साथ लग गए, कहीं हो गए PMO ऑफिस में हो गए, या आप धीरे धीरे लाइफ कहीं बस डिटरमिन्ड हो, फोकस्ड हो, मेहनत करो, पढ़ो। किताब ही एक जरिया है, कलम और किताब ही एक जरिया है जो सारी ज़िंदगी बना सकता है। अगर चाहो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी लिखना तो कलम ही है और किताब ही है जो ज़िंदगी लिख सकती है, ज़िंदगी बना सकती है अपनी भी। और एक बार ये सब बन गया, अरे UPSC में अगर कोई एक करियर ऑप्शन हो गया तो अपनी लाइफ सेट, पूरे ख़ानदान की लाइफ सेट। पता चला देख देख के सब जो है इंस्पायर होंगे, अरे मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो आप समझ लीजिए कि जर्नलिस्ट, हॉस्पिटैलिटी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कमर्शियल आर्टिस्ट, कंटेंट राइटिंग और बहुत सारे ऑप्शंस हैं भाई। ह्यूमैनिटीज़ आपको बहुत सारा ऑप्शन देता है, बिल्कुल भी बेकार और यूजलेस सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ग्रेट सब्जेक्ट है। सारे के सारे जो पढ़ना चाहो तुम्हारा अपना खुद का है। बिल्कुल भी समाज के दबाव में मत आओ कि समाज क्या कहेगा, अरे यार कम से कम 11-12 में तो बायो और मैथ्स लेके पढ़ लेते हैं। ना समाज क्या कह रहा नहीं कह रहा, हमसे उससे मतलब नहीं ना। हमें क्या अपने करियर में, अपनी लाइफ में बनना है, क्या करियर चूज़ करना है, उस हिसाब से हम सब्जेक्ट लेंगे और पढ़ेंगे। और 4 साल 5 साल होता है, उसके बाद फिर करियर सब आपका जो है, अब पैसे तो कमा लोगे यार, बनिए की दुकान भी खोल लोगे, जनरल स्टोर, जनरल मास्टर बड़े लेवल पे, तो बदला 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की सेल है, 5,000 रुपये, लेकिन वो इज्जत, रुतबा और वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी मेरा भाई? कहलाओगे तो बनिए ना। बहुत बड़े सब्जी के आड़ती बन जाओ, फल के आड़ती बन जाओ, करोड़ों अरबों रुपए आ रहा है, लेकिन कहलाओगे सब्जी वाले ही ना, फल वाले ही कहलाओगे। रेपुटेशन, इज्जत नहीं तुम्हें मिलना है। डीएम थोड़ी कहला दोगे अगर तुम फल के आड़ती बन जाओ, करोड़ रुपया है। डीएम से बहुत अमीर होते बहुत सारे फल वाले, सब्जी वाले और भी बहुत सारे काम करने वाले, लेकिन क्या है, अगर ऐसी बात है तो फिर सब्जी वाला फल वाला पढ़ा क्यों ना अपने बच्चे को? करोड़पति होने के बाद भी यार बहुत कोई भी बिजनेस है, फला रैंडम ले लो, टाइल्स का, AC का, जब करोड़ों है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा क्यों ना कि नहीं हम चाहते हैं कि ये बने वो बने, या जो लेके पढ़ना चाहें सर, जो पढ़ना चाहें ये बने। ऐसा क्यों है? क्योंकि जानते हैं कि सर है तो पैसा बहुत, पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लाइफ, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, रुतबा, रसूख, सुकून ज़िंदगी में अच्छी सी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे लिखोगे उतना ज़्यादा यार देश की तरक्की होगी। ये सारी बातें, ये सारा कंटेंट पूरा सब एकदम ज़बरदस्त तरीके से इस पर अभी हम लिख रहे हैं, आगे इस पर बनाएंगे वीडियो कंटेंट। अभी आते हैं इस पर बात करते हैं। ये करियर ऑप्शन आपको ह्यूमैनिटीज़ देता है। आप देखें कॉमर्स में भी तो CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, स्टॉक ब्रोकर, इंश्योरेंस, वेंचर कैपिटलिस्ट, बैंकर, इन्वेस्टर, बहुत सारा अच्छा ऑप्शन ये भी देता है जो पैसे से जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिकली ओरिएंटेड है। कॉमर्स आप देखिए डायरेक्टली ओरिएंटेड है विद द मनी, डायरेक्टली ओरिएंटेड विद द मनी। पैसा बनाना, पैसा कमाना, सारी चीज़ें एंड ऑल। पैसा बनाना अगर आपकी ज़िंदगी में जो है मायने रखता है और आप डिटरमिन्ड है सिर्फ पैसे के लिए, तो आप चुपचाप कॉमर्स ले लीजिए। लेकिन आपको चाहिए इज्जत, रसूख, भौकाल, सब कुछ चाहिए और पैसा भी चाहिए और बहुत, और देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, तो आप आइए ह्यूमैनिटीज़ में। अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, लाइफ तो बनेगी बनेगी, बहुत कुछ बन जाएगा। आसपास का समाज, आसपास की चीज़ें बदल देंगे और धीरे धीरे हर आदमी जैसा कि अपने आसपास का समाज बदलेगा तो देश ज़बरदस्त बदलेगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप देखिए इंजीनियरिंग और फिर मेडिकल फील्ड। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग जो है जब भी 10th पास आउट करें और जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर चुके हैं, फॉर्म सबमिट कर चुके हैं सब्जेक्ट चॉइस का, तो आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट मई में आता है, जून जुलाई में आप एप्लीकेशन जा कर के कभी भी ऑफिस रैंडम में, या जुलाई में ही स्कूल खुलेगा जब, तो आप जा कर के वहाँ अपना सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन दे सकते हैं। और कभी भी समाज के दबाव में ना आए, किसी पेरेंट्स से, किसी भी आप रिश्तेदार के दबाव में ना आए। आपका दिल क्या कहता है, आपकी खुद की अपनी हिम्मत क्या कहती है,
उसके साथ साथ वो चूज़ करें। फिर उसके बाद पेरेंट्स से भी ये है गुजारिश कि अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों को उनके साथ बैठें उनके साथ बैठें, बात करें, उन्हें काउंसिल करें, और किसी तरह की कोई बातें, कोई चीज़ें अगर रह गई हों, छूट गई हों और कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई हों तो उस चीज़ के लिए माफ़ करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है और भी बहुत सारी जो बीच में बात करी जिन पे अलग अलग टॉपिक्स हैं, पूरा क्योंकि काफ़ी बड़ा कंटेंट है, वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम की हो चुकी है, इसीलिए जो है आप लोगों को मैं बहुत सारी बातें अगले वीडियो में समझाऊंगा। और फिर अप्रैल मिड से या अप्रैल 10th के आसपास से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस अपनी शुरू करते हैं, और चीज़ें हो जाने के बाद मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में क्लासेस स्टार्ट करूंगा अप्रैल 10th के आसपास से। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने करियर का, अपनी लाइफ का, अपने समाज का, अपने पेरेंट्स का और अपने आप का, और हर किसी का ध्यान रखो, और बहुत अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो और कामयाब हो। हाँ बच्चों, यार वीडियो बनाने के दौरान, जैसे कि मैं कंटेंट तो लिखता नहीं हूँ, वीडियो बनाने के दौरान एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो बीच में कहना मैं भूल गया, शुरू में और आखिरी में कहनी थी ये बात, कि जो बच्चे मतलब अपनी बीच में जिनकी किसी कारण जो है पढ़ाई छूट गई, 8 तक 9 तक 10 तक पढ़े हैं, छूट गई उनकी पढ़ाई, और वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, कहीं कोई दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं अपनी लाइफ के लिए कुछ गुजर बसर करने के लिए कहीं कोई काम सीख रहे हैं, और उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है, और चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में जो है कहीं कुछ करके अपनी लाइफ को स्केल कर सकें। कोई काउंसलर नहीं मिलता है, कोई टीचर नहीं मिलता है, कोई समझाने वाला नहीं मिलता है, कहीं कोई बताने वाला नहीं है क्या करें क्या नहीं करें। उनको बहुत सारे ऐसे मुझसे बच्चे टकराते हैं, उनकी 19 साल 18 साल 20 साल एज है, अभी वो एज में है, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उनकी स्टडी गाइडेंस के लिए आप मुझे संपर्क करें, कांटेक्ट करें, और जो है मेरी वीडियोस देखें। इससे रिलेटेड वीडियो में पूरी की पूरी वीडियो, जो बच्चे अपनी बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या चीज़ें करें, क्या स्टेप फॉलो करें जो अपनी वो ट्रैक पे ला सकते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को, और किस तरह से वो अच्छा करियर ऑप्शन कहीं 18-20 साल के अगर आप हो तो जो है कैसे आप जो है वो रास्ता है मेरे पास कि आपको मैं 18-20 साल के अगर आप हो तो आपको मैं 12th करा करके जो है आप MBBS की तैयारी कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रास्ते हैं, हर जब जागो तब सवेरा है, रास्ते हैं, आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। वीडियो इस बात पे मैं बनाऊंगा, वीडियो पूरी देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं वीडियो में अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाल सकता। आपको जो भी चीज़ें हैं, जिस भी बात की जो भी क्वेरी है, आप कमेंट में लिखिए, मुझे जो भी क्वेरी है कमेंट में लिखिए, आप अपना वहाँ नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा, आप कॉन्टैक्ट में आइए, मैं आपको गाइडेंस देते रहूँगा पूरी तरीके से। अगर आपके बीच में पढ़ाई छूट चुकी है, जो भी रीज़न है, जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस आप अपना कमेंट में, वीडियो के आखिरी में कमेंट आप डालिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए, मैं आप तक पहुंचूंगा और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंशाल्लाह रहमान ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।